हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ओरिजिन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिटिंग के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि अकाउंट क्या होता है और अकाउंट कितने टाइप का होता है, पर्सनल और इम्पर्सनल, सब कुछ आज इस लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। इन एक्चुअल प्रैक्टिस द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर, जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस हैं सिमिलर नेचर की, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, आर रिकॉर्डेड, एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड एट वन प्लेस। उसको एक ही प्लेस पे हम रिकॉर्ड करते हैं, ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं एक्चुअल प्रैक्टिस पे। सो इन ऑर्डर टू नो द मीनिंग एंड रूल्स of debit and credit, it is essential to understand the meaning and form of an account। देखिए, टू नो द मीनिंग एंड रूल्स, देखिए अगर आपने ये जानना है कि जो डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल हैं, उसको जानने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अकाउंट का क्या मीनिंग है, अकाउंट की क्या फॉर्म है, मीनिंग और अकाउंट की फॉर्म, कि उसका फॉर्मेट कैसा होता है, अकाउंट का क्या मीनिंग होता है। सो ये है टर्म अकाउंट। एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड। अकाउंट क्या है? अकाउंट एक रिकॉर्ड है सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, जो कि रिलेटेड है किसी पर्टिकुलर पर्सन से, किसी एसेट से, किसी लाइबिलिटी से, किसी एक्सपेंस से, किसी इनकम से। इन अकाउंटिंग वी कीप अ सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल। सो अकाउंटिंग में हम जो है एक सेपरेट रिकॉर्ड रखते हैं हर एक इंडिविजुअल का, यानी कि इंडिविजुअल पर्सन का, एसेट का, लाइबिलिटी का, एक्सपेंस का, इनकम का, सबका एक सेपरेट रिकॉर्ड रखा जाता है। द प्लेस वर सच रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड, जिस प्लेस पर ये रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं उसको हम बोलते हैं अकाउंट। सो इट्स सिंपल फॉर्म इज टी शेप, और इसकी जो फॉर्म होती है वो टी शेप में होती है। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स। सभी अकाउंट्स को जो है वो टू साइड्स में हम डिवाइड किया जाता है। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड। सो देखिए, जैसे कि यहाँ पे इसका फॉर्मेट दिया गया है, ये एक अकाउंट का फॉर्मेट है। सो इसकी दो साइड हैं, फर्स्ट साइड इसकी डेबिट है, और यानी कि ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उल्टे हाथ वाली, ये डेबिट साइड है, और राइट हैंड वाली क्रेडिट साइड है। सो डेट से लेकर के अमाउंट तक का ये जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड, ये डेबिट साइड है, और यहाँ से राइट हैंड में अगर आप देखेंगे डेट से लेके अमाउंट तक की ये दूसरी साइड है, क्रेडिट साइड है। सो इसके फर्स्ट कॉलम जो है डेट का होता है, कि जो भी ट्रांजैक्शन जिस डेट को हुई है वो डेट यहाँ लिखी जाती है। पर्टिकुलर में जो है नेम ऑफ अदर अकाउंट, जो भी अकाउंट का नाम है, किसी का पर्सन का नाम है या एसेट का नाम, वो लिखा जाएगा। जर्नल फोलियो, ये पेज नंबर है, जर्नल फोलियो ये पेज नंबर है जर्नल का, सब्सिडी बुक्स का, जहां पे हमने जर्नल एंट्री पास की है कि कौन से पेज पे एंट्री पास की है, और अमाउंट लिखा जाएगा। और ये क्रेडिट साइड है इसकी, यहाँ पे डेट लिखी जाती है, और पर्टिकुलर्स में जो है अकाउंट का नाम लिखा जाता है जो भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, और पेज नंबर लिखा जाता है सब्सिडी बुक का, जर्नल का। और क्रेडिट का ये लास्ट वाला, ये कॉलम क्रेडिट साइड की कॉलम, ये जो है अमाउंट का कॉलम है, अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन, यहाँ पे ट्रांजैक्शन का अमाउंट लिखा जाता है। सो ऑल अकाउंट्स आर, सभी अकाउंट्स को हम डिवाइड करते हैं टू साइड्स में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड जो होती है वो क्रेडिट साइड होती है। इन द एब्रिवेटेड फॉर्म, जिसको हम एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखते हैं, देखिए डेबिट को हम एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखते हैं DR डॉट करके, और क्रेडिट को लिखा जाता है CR डॉट करके। सो फॉर एग्जाम्पल, द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश आर रिकॉर्डेड इन एन अकाउंट एंटाइल्ड कैश अकाउंट। देखिए, जो ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड होगी उसको हम कैश अकाउंट में मतलब रिकॉर्ड करेंगे, कैश अकाउंट में उसकी पोस्टिंग की जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू कार्टर, एन अकाउंट इज अ लेजर। अकाउंट क्या है? एक लेजर है। अकाउंट इज अ लेजर रिकॉर्ड इन अ समराइज्ड फॉर्म ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस, जिसमें ट्रांजैक्शंस को समराइज्ड फॉर्म में क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। दैट हैव टेकन प्लेस विद पर्टिकुलर पर्सन, दैट हैव टेकन प्लेस, मतलब जो अकाउंट बनाया जाएगा किसी पर्टिकुलर पर्सन का बनाया जाएगा, किसी पर्टिकुलर थिंग का बनाया जाएगा। इसलिए यहाँ पे इसने लिखा है कि हर एक इंडिविजुअल एसेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम का, सबका एक सेपरेट जो है वो रिकॉर्ड रखा जाता है, सबका सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है। फीचर, अकाउंट के फीचर क्या है? सेपरेट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकाउंट में
सबके सेपरेट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितने भी हमारे एक्सपेक्ट हैं, जैसे कि पर्सन है, कोई एसेट है, लाइबिलिटी है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, सबका एक अलग रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है सभी अकाउंट्स का। इट इज अ समरी ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू अ हेड, किसी हेड से रिलेटेड। इट इज अ समरी, ये एक समरी है ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, किसी पर्टिकुलर हेड की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उसकी एक ये समरी है। इट इज अ वेल ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट, और एक वेल ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट है। ऑर्गेनाइज यानी कि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाता है, सभी ट्रांजैक्शन का, जैसे कि कोई पर्सन से रिलेटेड है उसका एक अलग अकाउंट बनाया जाएगा, यानी कि क्लासिफिकेशन की जाती है लेजर में। एसेट्स जितने भी है उनके अलग अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस के। सो और ये इसका परफॉर्मा है, ये इसका स्पाइसी मैन है, मैंने आपको बता दिया है इसका फॉर्मेट है। स्टूडेंट लेजर वाले चैप्टर में हम जो है अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे फुल डिटेल में। सो अभी यहाँ पे जो है वो ब्रीफली बताया गया है आपको। सो नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू डिसाइड व्हेन टू राइट ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड व्हेन टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट, देयर आर टू अप्रोचेस बाय विच अकाउंट्स आर क्लासिफाइड। देखिए, सो दे आर, वो कौन सी अप्रोचेस हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, जो इसी चैप्टर में आगे बताई गई है। जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को क्लासिफाई किया गया है। सो ट्रांजैक्शन कैन बी डिवाइडेड, हम ट्रांजैक्शन को डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में। पहली है ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू इंडिविजुअल एंड फर्म्स, ऐसी ट्रांजैक्शन जो किसी इंडिविजुअल और फर्म से रिलेटेड है। ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू प्रॉपर्टीज, गुड्स और कैश, ऐसी ट्रांजैक्शन जो प्रॉपर्टी, गुड्स और कैश से रिलेटेड है। और ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है। सो देयरफॉर अकाउंट्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू पर्सनल, रियल, नॉमिनल ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। सो ट्रांजैक्शंस के क्लासिफिकेशन के बेस के ऊपर अकाउंट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं पर्सनल, रियल और नॉमिनल 3 कैटेगरी में। The accounts are also classified into personal and impersonal, और अकाउंट्स को जो है हम क्लासिफाई कर सकते हैं पर्सनल और इम्पर्सनल 2 कैटेगरीज में। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, सो देखिए, सो फर्स्ट है आपका पर्सनल अकाउंट और सेकंड है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, और इम्पर्सनल को रियल और नॉमिनल में डिवाइड किया गया है। सो रियल को भी जो है 2 पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। सो स्टूडेंट्स, ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है, और ये नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, रियल, नॉमिनल, टेंजिबल, इंटेंजिबल क्या है, ये मैं आपको आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।